नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और किसान साथियों का भी इस चैनल पर अभिनंदन। और मौसम के पूर्वानुमान की बात करेंगे साइक्लोन अपडेट के साथ, और देश भर में किस तरह की बारिश होने की संभावना है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हमें देखने को मिला है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना। हालांकि चक्रवात मध्यम स्तर का था और उसका नाम मिथली रखा गया। मिथली चक्रवात ने बांग्लादेश को प्रभावित किया, हालांकि भारत को किसी तरह का कोई खतरा नहीं देखने को मिला। इसके बाद अब एक नया चक्रवात भारत की ओर बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि चक्रवाती तूफानों का जो लगातार सिलसिला है बनने का वो जारी है, और इस बार चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र से बनता हुआ आएगा। 25 नवंबर के आसपास बनेगा। उसके बाद वो सिस्टम 26-27 नवंबर तक आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी में दाखिल होगा। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से आती हवाएं लगातार स्ट्रॉन्ग सिस्टम को करेगी, और उसके बाद सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ अंडमान सागर के आसपास एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चक्रवाती तूफान का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर आते आते सिस्टम जो है वो डिप्रेशन में तब्दील होने लगेगा। उसके बाद 29 नवंबर के आसपास आगे बढ़ता हुआ शाम तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। और उस समय अगर विंड स्पीड की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चलने की संभावनाएं जो है विंडी मॉडल दिखा रहे हैं। अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है तो कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। खासतौर पर इसके अगर ट्रैक की बात करें तो इसका ट्रैक आंध्र प्रदेश की ओर भी हो सकता है। इसके अलावा इसका ट्रैक तमिलनाडु की ओर भी हो सकता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और आसपास के भागों पर इसके टकराने की जो संभावना है वो में नज़र आ रही है, और ज़्यादा संभावना इसके आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की है। हालांकि पहले जब ये अंडमान सागर को पार करता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, तब ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ लगभग हम देखें तो ये पूर्ण रूप से जो है वो सशक्त प्रभावशाली चक्रवात में तब्दील होगा और एक गंभीर चक्रवात बनता हुआ हमें नजर आएगा। उस बीच ये चक्रवाती तूफान जो है वो भारत को प्रभावित भी करता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये बंगाल के मध्य भागों पर रहेगा, लेकिन इसके प्रभाव से जो है वो भारी बारिश का जो सिलसिला है वो विशाखापट्टनम समेत भारत के उत्तर पश्चिम तटीय क्षेत्रों पर नजर आएगा। उत्तर तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, जिसमें विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और चेन्नई समेत आसपास के भाग प्रभावित होंगे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलेगी, जिससे मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो सिस्टम का ट्रैक है वो आप देख सकते हैं कि पहले तो उत्तर पश्चिम था, उसके बाद उत्तर की ओर लगातार ये मूव करेगा, और उसके बाद ये सिस्टम जो है विशाखापट्टनम या भुवनेश्वर के बीच में भी टकरा सकता है, और उसके बाद सिस्टम का अगला ट्रैक बांग्लादेश की ओर भी हो सकता है। अगर ये सिस्टम बांग्लादेश की ओर निकलता है तो कहीं ना कहीं भारत को कोई ज़्यादा खतरा नहीं होगा। हालांकि भारी बारिश का सिलसिला भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम और चेन्नई तक जारी रह सकता है। इसके अलावा अगर इसके विंड स्पीड की बात की जाए तो ये 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। लगभग आप देख सकते हैं कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सिस्टम 29 नवंबर को रहेगा। 29 नवंबर को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि अभी मॉडल ट्रैक में चेंजेस की संभावना रहेगी। ऐसे में अगर मॉडल में कोई भी बदलाव होता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, साल 2023 का ये अगर चक्रवात बनता है तो ये छठा चक्रवाती तूफान होगा। इससे पहले 5 चक्रवाती तूफान बन चुके हैं, जिसमें से 3 चक्रवात जो थे वो भीषण चक्रवात में तब्दील हुए। उसमें सबसे पहले मोचा, उसके बाद बिपरजॉय, और फिर जो चक्रवात बना था हामून, और हामून के बाद अब मिदली बना, और मिदली के बाद अब एक नया चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी में हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो चक्रवातों का सिलसिला है वो बरकरार है, और भीषण चक्रवात से लेकर अति भीषण चक्रवात भी बनते हुए नजर आए हैं। हालांकि अरब सागर में जो भी चक्रवात बना है वो जो है भारत की ओर ना आते हुए सीधे सीधे अगर हम देखें तो यमन, ओमान की ओर बढ़ गए। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात भी लगातार बांग्लादेश की ओर ही निकले। तो ऐसे में भारत को अभी तक कोई ज़्यादा हताहत या नुकसान की आशंका नहीं रही है। साथ ही साथ आगामी चक्रवात को लेकर जो कंडीशन बन रही है, ऐसे में कुछ खतरा भारत को हो सकता है। हालांकि अभी भी ट्रैक में बदलाव होगा, तो ऐसे में अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, और आपको मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा। और तमाम मॉडल ट्रैक क्या कुछ चेंज करिए, एक नज़र डालते हैं यूमेरिकन मॉडल पर कि वो क्या कुछ बता रहे हैं सिस्टम को लेकर, और क्या कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने का सफ़र जो है वो 27 नवंबर से शुरू होता है। 27 नवंबर को आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव क्षेत्र जो है वो, और आप देख सकते हैं कि ये 28
नवंबर की स्थिति है। 28 नवंबर को ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 29 नवंबर आते-आते ये सिस्टम जो है वो एक चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। न्यूमेरिकल मॉडल भी कुछ ऐसा ही इंडिकेशन दे रहे हैं। हालाँकि ट्रैक में बदलाव की संभावना है, ऐसे में अभी पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं है। अगर अब कोई भी बदलाव आता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।